नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का में अब से चंद घंटों बाद बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर बताया जा रहा है कि पुतिन ने 8 बड़ी शर्तें रख दी हैं अमेरिका के सामने। पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से 8 बड़ी शर्तें रखी गई हैं और ये कहा गया है कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तभी ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी, तभी यूक्रेन वॉर रुकेगा। अब ये पुतिन की क्या बड़ी शर्तें हैं? पहली शर्त जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से ये मांग की गई है कि यूक्रेन में जितनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको वहां से हटाया जाए। ये पहली डिमांड जो है वो रूस की तरफ से रखी गई है। देखिए, हमने देखा यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई यूक्रेन को। अब रूस की तरफ से जो पहली बड़ी शर्त रखी गई है वो ये कि जितनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन से हटाई जाएं। दूसरी शर्त, पुतिन का कहना है ऐसा है कि डोनेस्क और लुहांस्क ये 2 इलाके हैं जिसमें अब पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है। यूक्रेन के ये इलाके हैं। रूस की तरफ से ये कहा गया है कि इन इलाकों पर अब पूरी तरह से रूस का कब्जा होना चाहिए, ये कब्जा बरकरार रहना चाहिए। तीसरी शर्त, खेरसान और जेपोरेजिया ये 2 इलाके हैं, यहाँ पे भी वॉर के दौरान जो है वो रूस ने कब्जा कर लिया है इन इलाकों पे। यहाँ पे रूसी सेना जो है वो मौजूद है। रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में ये सबसे अहम बात होगी कि खेरसान और जेपोरेजिया इन इलाके से रशियन फोर्सेस वापस नहीं भेजी जाएंगी और इस पर कंट्रोल रूस का ही होगा। चौथी बड़ी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। देखिए, रूस जो ये पूरा युद्ध शुरू हुआ उसका जो की पॉइंट था, जो उसका सबसे स्ट्रैटेजिक मुद्दा था, वो ये था कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। और यही बात एक बार फिर पुतिन ने दोहरा दी है। यानी बात जहां से शुरू हुई थी 3.5 साल पहले और जंग हुई, उसी पॉइंट पर घूम के पुतिन फिर है और उस पर अडिग है कि किसी भी सूरत में यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगली शर्त, यूक्रेन की जो सेना है, यूक्रेन की सेना जो है वो अपने जिन इलाकों में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है वो वहाँ से पीछे हटे। जहाँ पे रूस के बॉर्डर के करीब जिन इलाकों में यूक्रेन की सेना है वो वहाँ से पीछे होनी चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी और शर्त रखी है, जो छठी शर्त कही जा रही है कि यूक्रेन में नेटो का कोई आर्मी मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। ये बड़ी डिमांड जो है वो पुतिन की तरफ से की गई है, रशियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रख दी गई है कि यूक्रेन में नेटो का कोई भी मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 7वीं शर्त ये लगी हुई है कि रशिया के ऊपर जितने बैन्स लगाए हैं अमेरिका ने वो सारे प्रतिबंध, सैंक्शंस वापस लिए जाएं। ये एक बड़ी शर्त है। 8वीं और आखिरी बड़ी शर्त बताई जा रही है कि $300 बिलियन की जो रशियन कैपिटल है, जो संपत्ति है जिसे फ्रीज कर दिया गया है पूरी दुनिया भर में, उस पे से फ्रीज हटाया जाए, बैन हटाया जाए, इस संपत्ति को वापस रिलीज किया जाए। ये बड़ी शर्तें हैं जो पुतिन ने इस मुलाकात के पहले रखी है अलास्का पे। अब सबकी नज़रें इस मीटिंग पे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं सबकी नज़रें, इजराइल, यूरोप, सब ये देख रहे हैं कि क्या इस डील पे, इस मीटिंग में क्या कोई बड़ी डील होती है। जेलेंस्की दूसरी तरफ साफ कह चुके हैं कि जो इलाके यूक्रेन के हैं वो उस पर कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि रशिया का कब्जा रहे। साथ ही ये भी बात उन्होंने कह दी है कि अगर कोई डील ना होती है, ऐसी स्थिति में रूस पर जो है और प्रतिबंध लगाए जाएं। यानी देखिए, कुल मिला के जेलेंस्की जो है वो फिलहाल पुतिन की और रूस की शर्तों पे सहमत नहीं है। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन के बीच में जो मतभेद है इसको दरकिनार करते हुए क्या दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। लेकिन ये तब सफल होता दिखाई देगा जब ये शर्तें पुतिन की पूरी होंगी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इंतज़ार कर रहेगा हमारे इस मीटिंग का, उसके बाद इसके जवाब मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच।